राजा वीरभद्र सिंह जी का हिंदसमाचार.com में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस की हिमाचल में चुनावी रणनीति कैसी है? नहीं, बहुत अच्छा है। हमारा चुनाव जो है पिकअप कर रहा है और अभी तक में हिमाचल के 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें से मैं 10-12 में काम और टूर को दौरा कर चुका हूँ। तो शेख में चुनाव के दौरान जाऊंगा। जी, तो अभी आने वाली जो चुनाव अभी आ रहे हैं, तो इसमें आपको किस तरह का रुझान लगता है कांग्रेस का? मुझे लगता है कि जनता जो है कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाना चाहती है। आप सर कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसी कोई प्रायोरिटी बता सकते हैं जिसको कि देखिए कांग्रेस अपना इशू इस चुनाव में बनाना चाहती है? देखिए, ये सब विदित है कि हिमाचल की जनता का और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। ये हिमाचल का जन्म कांग्रेस की वजह से हुआ है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अप्रैल 1948 को यानी आज़ादी के एक वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश जो है अलग राजनीतिक इकाई के रूप में भारत के राजनीतिक मानस पटल पर उभर कर आया। और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश जो है उसमें पंजाब के पहाड़ी इलाके शामिल हुए पंजाब रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत, और हिमाचल प्रदेश को जो है वो 25 जनवरी 1971 को पूरे राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल जो है वो भारत संघ का 18वां राज्य घोषित हुआ। तो ये जो एक राजनीतिक जो सफर था हिमाचल प्रदेश का, इसको यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का और जो हमारे कांग्रेस के महान नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इन लोगों का वो विशेष स्थान रहा। उनका बहुत हस्तमारी पर रहा, जिसकी वजह से ये एक भारी राज्य जो है अलग से बना। और उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिमाचल के विकास जो है निरंतर होता रहा, तीव्र गति से होता रहा और आज हिमाचल प्रदेश देश के जो बड़े बड़े राज्य हैं, हमसे बहुत बड़े हैं आकार में, जनसंख्या में, संसाधनों में, उनके मुकाबले में भी हिमाचल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के संचालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ा है। जी, ये सब लोगों के माइंड में ये एसोसिएटेड है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से सब कुछ ये हुआ। बीच में भाजपा सरकार बनी और जो वायदे उन्होंने किए थे पूरे नहीं किए, विकास की गति अवरुद्ध हो गई, रुकी और स्कूल बंद हुए। बजाय नया स्कूल खोलने के 800 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। 2500 मिडिल स्कूल बंद करने की योजना थी। अभी चुनाव की घोषणा हुई तो उसकी वजह से वो फिलहाल बंद हो गया। सड़कों कोई नई सड़कें नहीं बनी और आज अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं है, कॉलेज है तो उसमें लेक्चरर्स नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। ये अव्यवस्था का वातावरण आज हिमाचल में फैला हुआ है। इससे लोग तंग गए और लोग महसूस करते हैं कि फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाकर जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। सर, जिस तरह कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस का कारोबार और इसको चलाना हिमाचल में आपके कंधों पे इसका पूरा जिम्मेदारी है, तो जनता एक सवाल जनता के मन में है कि जिस तरीके से अभी आपके ऊपर कुछ एक इश्यूज रेज हुए थे, कुछ चार्जेस लगे थे, तो उसको आप किस तरीके से इस चुनाव में निपट पाएंगे? वो जो चार्जेज है बेबुनियाद है जी, उसका कोई सबूत नहीं है। कोई कंपनी थी जिसके ऊपर रेड किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जी, और उसने अपने खर्चों में बहुत सी बातें दिखाई है। वास्तव में उसने वो खर्चा नहीं किया। उन्होंने अपने बैंक से वो रुपया निकाला और हवाला का जरिए इंग्लैंड को भेज दिया खुद। और मुझे तो कभी मालूम है उसके बारे में। अगर ये इनकम टैक्स ने रेड की थी जी, यदि हमारा नाम उसमें होता,
हम किसी प्रकार से संदिग्ध होते तो हमसे भी जानकारी देते, हमको भी पूछते जी, और हमारा वर्षन देते। ये बिल्कुल फिक्टिशियस चीज है। तो ये हमारे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने ये चुनाव को ध्यान में रखकर इसको उछालने की, मीडिया के जरिए उछालने की कोशिश की है, जिसमें श्री अरुण जेटली शामिल है। अच्छा। और जिसके अंदर जो है हमारे मुख्यमंत्री के जो पुत्र है श्री अनुराग ठाकुर, वो शामिल है। इन लोगों ने जो है लॉबी करके ये कुछ समाचार पत्रों में और टेलीविजन के अंदर जो है इसको लाने का प्रयास किया है। उसका मैं आपको जवाब दूंगा। और मैं अभी वित्त मंत्री को पत्र देख रहा हूँ कि जी आपको इंक्वायरी की जाए, जिससे भी इंक्वायरी करनी हो, इनकम टैक्स से कीजिए, CBI से कीजिए, किसी भी एजेंसी से कीजिए। और इन जिन चैनल्स ने इस किस्म की खबर मेरे खिलाफ छापी है, मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूँगा। जी, जनता का एक सवाल और है राजा साहब की, मेजर मनकोटिया की कांग्रेस में अभी टिकट लेना ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? देखिए, उनका और मेरा 36 काम कर रहा है जी, इसीलिए जनता जानना चाहती है। वो था, अब भी है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल बहुत अन्याय किया और वो एक माध्यम बने एक तथाकथित सीढ़ी को प्रसार करने में, और जो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है वो आज, और उसके ऊपर आज भी मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर। और जज ने खुद कहा है कि जहाँ तक सीडी का प्रश्न है, इट इज नॉट ए रिलायबल एविडेंस, सो ही रिजेक्टेड इट एज एविडेंस। तो ये है, वो अलग मामला है। वो समय समय पर मेरे राजनीतिक विरोधियों के हाथों में खींच रहे हैं, किस कारण से मुझे मालूम नहीं है। अगर मैंने सोचा, क्योंकि मैं हिमाचल के चुनाव का प्रभारी हूँ कांग्रेस की ओर से, तो मुझे जितने भी जो भी लोग कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, अपने मतभेदों को भूलकर, उनको बुलाकर मैं उनको पार्टी में जोड़ूं और उनकी सेवाएं भी पार्टी के लिए प्राप्त करूं। जी, तो अगर ये सब कुछ रहा है, उन्होंने आपका करियर को भी खराब करने की कोशिश की है, तो इन सब के बावजूद उन्हें टिकट क्यों दी गई? टिकट तो मिली, वही जनता जानना चाहती है, टिकट क्यों दी गई? वो मेरे अनुरोध पे मिली है। तो आप उनके टिकट में और उनके चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं? नहीं, मेरी राजनीतिक पक्ष से गया, पार्टी से उससे लाभ पहुंचता है, मेरा फर्ज है कि मैं ऐसे लोगों को इकट्ठे करूं जिससे पार्टी को लाभ पहुंचे। जहां तक उन्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाई है, वो आज भी है और मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। राजा साहब, इस चुनाव के लिए आप अपने हिमाचल के लोगों के लिए हिमसमाचार.com के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि इस किस्म का एक समाचार पत्र आज सारे संसार में प्रसारित हो रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपके इस हिम समाचार को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे खुशी है कि जो भी हिमाचल से के लोग हैं या हिमाचल को से जिनको कोई ताल्लुक है, वो सारी दुनिया में आज इसके माध्यम से हिमाचल की खबरें प्राप्त कर सकते हैं और एक नए युग का ये एक संचार हुआ है। और आप अपनी पार्टी के लिए कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस आपकी पार्टी है। कांग्रेस का संबंध तब से है जब से हिमाचल बना, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस जो आज हिमाचल इस तरक्की की बुलंदी पर पहुंचा है, वहाँ पहुंचाने का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। प्रजातंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में दूसरी पार्टी की सरकार को भी परखा है, देखा है नज़दीक से, उनका अनुभव हुआ है। मुझे यकीन है उसको ध्यान में रखते हुए वो फिर से हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति अवरुद्ध हुई है उसको और तेजी लाने के लिए, उसके अंदर जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को फिर से अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देंगे। साहब, हिमसमाचार.com से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।